हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विमलेश। उम्मीद है आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो आपको सेशन प्रेजेंट करने वाला हूँ, जैसा आप देख सकते हैं कि एसएससी में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके हमने जो है कलेक्शंस को आपको प्रेजेंट करना है। और ये इसका प्रैक्टिस सेट है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एसएससी जेई के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके एग्जाम्स हैं उनको पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उनको कवर कराऊं। और ये सेशन आपका बहुत अच्छा सेशन होगा। सेशन को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर सेशन आप पूरा देखेंगे तो वीडियो आपको अच्छी ही लगेगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं, टेलीग्राम ग्रुप की, व्हाट्सएप ग्रुप की, तो उसमें फॉलो करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूज करिएगा, ठीक है। और एसएससी जेई स्पेशल एमसीक्यूज को हम प्रेजेंट करते हैं सभी एग्जामिनेशंस के लिए, जो अभी आपके रिसेंट के हैं, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अजात शत्रु वाज हूज सन, यानी अजात शत्रु जो था वो किसका पुत्र था। तो देखिए, अजात शत्रु जो था वो किससे संबंधित था, तो वो संबंधित था आपका हर्यक वंश से। किससे संबंधित था, तो वो संबंधित था आपका हर्यक वंश से। अजात शत्रु से एक और क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन पे भी आऊंगा, आप आंसर लगा दीजिए आपको जो भी सही लगता है। अजातशत्रु से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बौद्ध संगीति किसने कराई थी। तो पहली बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु ने ही कराई थी। कहाँ पे कराई थी, राजगृह में कराई थी, ठीक है, जो कि आपको पूछा जाता है। और ये इसके अलावा पूछा जा सकता है आपको कि जो है कि अजातशत्रु जो है कि ने किसकी हत्या करी थी और शासन को छीन लिया था, तो अपने पिता बिंबिसार किया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका बिंबिसार हो जाएगा। यानी बिंबिसार का ये पुत्र था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इन्हीं की हत्या करके इसने जो है जो इस साम्राज्य को हत्या लिया, यानी उसके बाद शासक बना। फिर बिंबिसार की हत्या करी अजातशत्रु ने, फिर अजातशत्रु की भी हत्या उसके बेटे ने कर दी। उसका क्या नाम था, उसका नाम था उदाइन, ये भी पूछा जाता है। और उदाइन ने जो है पाटलिपुत्र नगर, उम्मीद है आपने सुना होगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी थी, तो वो उदाइन ने करी थी। कहां पे करी थी, तो गंगा और सोन नदियों पे। कहां पे करी थी, तो गंगा और सोन नदियों पे। तो देखिए यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बिंबिसार। अजातशत्रु हुज सन, तो वो था आपका बिंबिसार का लड़का था। और बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। कौन थे, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो वो थे बिंबिसार, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जिसने अंतिम नंद शासक घनानंद का पता लगाया और कौटिल्य की मदद से 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पर कब्जा जमा लिया, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। विच अमंग द फॉलोइंग द रूलर हु डिटॉन्ड द लास्ट नंदा रूलर धनानंद एंड ऑक्यूपाइड पाटलिपुत्र इन 332 विश्व विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। तो कौटिल्य यानी आपका चाणक्य हो गया, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए विष्णुगुप्त। ये तीनों किसके नाम थे, तो वो कौटिल्य के नाम थे। और घनानंद को हरा करके नंद वंश का जो अंतिम शासक था, घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की जो है स्थापना करी, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित थे, तो जैन धर्म से। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म की में ही व्रत रहते हुए, जैन धर्म का फास्ट रहते हुए ही श्रवण बेलगोला में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, श्रवण बेलगोला में जो चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई थी। इसके बाद बिंदुसार है, उसके बाद आपके आए अशोक। और अशोक, ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपदों को जीतने वाला एकमात्र राजा था, ठीक है, और सबसे प्रतापी राजा। और अशोक को ही जो है आपका इंस्क्रिप्शन, जिनको शिलालेख आप कहते हैं, शिलालेखों का जनक कहा जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको बनता ही बनता है, मौर्य साम्राज्य से बनता है। एक क्वेश्चन आपको बनता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो वो गुप्त काल को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृत्रिम झीलों का निर्माण किसने कराया, तो वो कराया स्कंदगुप्त ने, वो भी पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया, तो वो बनाया है कुमारगुप्त ने। किसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। और इलाहाबाद के जो अभिलेख हैं वो समुद्रगुप्त से ही संबंधित हैं। उसके अलावा जो है आपका जो है आपका गुप्त साम्राज्य का प्रतापी राजा, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाने जाते थे। तो ये भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन है। यानी जो है कि घनानंद को हरा करके, अगर हम छोटे शब्दों में कहें तो इस क्वेश्चन को, घनानंद को हरा करके किसने जो है मौर्य वंश की स्थापना करी, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार कभी नहीं मिला। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी बार बार दोहराया गया प्रश्न है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। किसको नहीं मिला, तो राजेश खन्ना खन्ना जी को। ध्यान रखिएगा, दादा साहब फाल्के सम्मान इसमें से किसको नहीं मिला है, तो राजेश खन्ना जी को दादा साहब फाल्के सम्मान नहीं दिया गया, नहीं मिला है, ठीक है। आपको रीसेंट का पूछा जा सकता है कि 50वां दादा साहब फाल्के सम्मान किसे दिया गया, तो वो ध्यान रखिएगा अमिताभ बच्चन जी को।
अभी 50वां जो है कि आपका दादा साहब फाल्के सम्मान किसे दिया गया, तो अमिताभ बच्चन जी को, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और 49वां किसे दिया गया था, वो दिया गया था विनोद खन्ना जी को। ठीक है, अगर 49वां पूछ लेता है तो वो किसे दिया गया था, विनोद खन्ना जी को दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे राजेश खन्ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इस बार दादा साहब फाल्के बेस्ट मूवी किसे चुना गया, तो वो चुना गया है सुपर 30 को। और बेस्ट एक्टर पूछा जाएगा तो वो चुना गया है ऋतिक रोशन को। ये क्वेश्चंस भी आपको कभी कभी बना दिए जाते हैं। दोस्तों मैं फिर से कहूंगा, आप रेगुलर रहेंगे, मैं रेगुलर वीडियोस प्रेजेंट करूंगा, मैं जल्दी आपको लाइव सेशन भी प्रेजेंट करूंगा। वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी और वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रांड फाइनेंस नेशन ब्रांड्स 2019 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान राष्ट्र ब्रांडों में भारत की रैंक क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्या हो जाएगी, 7वीं रैंक हो जाएगी भारत की, जो है कि राष्ट्र ब्रांडों में भारत की रैंक क्या है मूल्यवान राष्ट्र ब्रांडों में, तो वो हो जाएगी 7वीं। बहुत सारी इंडेक्सेस हैं जो कि आपको पूछी जा सकती हैं, जैसे आपको हैप्पीनेस इंडेक्स हो गई 144 हो जाएगी, पीस इंडेक्स हो गई 141 हो जाएगी। अभी आपका जो है कि आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आया है, वो आपका 142 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो कि मैं रेगुलर ही बताता रहता हूं, तो वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 7th, यानी व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल नेशनल ब्रांड्स, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, वो 7वीं हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कर्म योद्धा भारतीय राजनीतिक नेता के जीवन पर लिखी गई किताब है, जो है वो किसके जो है कि ऊपर लिखी गई है, किसके ऊपर बेस्ड है आपकी कर्म योद्धा ग्रंथ। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, कर्म योद्धा जो किताब है ना, वो लिखे किसने है, तो वो आपको पूछा जा सकता है। आपका तो ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र मोहन पाठक ने। ठीक है, सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने कौन सी किताब लिखी है, तो वो लिखी है आपकी कर्म योद्धा। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो नरेंद्र मोदी जी पे बेस्ड है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस पे बेस्ड है, तो वो हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी जी पे। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, नरेंद्र मोदी। और बाकी ऑप्शंस के बारे में भी मैं बता देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की किताब में भी आपको पूछी जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की किताब, तो संसद के 3 दशक, ध्यान रखिएगा, संसद के 3 दशक किसकी किताब है, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उसके अलावा जो है राजनीति की रपटीली राहें, वो भी पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा, 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और लाल कृष्ण अडवाणी जी की किताब माई कंट्री माई लाइफ, ध्यान रखिएगा, माई कंट्री माई लाइफ किसकी किताब है, तो वो लाल कृष्ण अडवाणी जी की किताब हो जाएगी। उसके अलावा लाल कृष्ण अडवाणी जी जो है वो हमारे 7वें और अंतिम अभी तक के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ध्यान रखिएगा, उप प्रधानमंत्री अंतिम कौन रहे हैं, तो वो ध्यान रखिएगा, वो लाल कृष्ण अडवाणी। और पहले पूछा जाएगा तो वो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, अगर पहला पूछा जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन को सिरका कहा जाता है, यानी विनेगर के नाम से कौन जाना जाता है, तो वेरी इजी क्वेश्चन, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ही रिसोर्स होता है आपका किसका, सिरके का। और ध्यान रखिएगा 4 से 8% सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, 4 से 8% जो कि आपको पूछा जाता है, आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, यानी सिरका पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज माधवपुर फेयर लोकेटेड, तो देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माधवपुर जो मेला है वो कहाँ स्थित है, यानी कहाँ लगता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में लगता है आपका। तो कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात में जो है आपका माधवपुर मेला लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी ऑप्शन से क्वेश्चन बनाए तो महाराष्ट्र में ध्यान रखिएगा, गुड़ी पर्व फेस्टिवल जो कि आपको पूछा जाता है कि गुड़ी पर्व फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। राजस्थान में आपका पुष्कर मेला लगता है। ठीक है, पुष्कर मेला आपका कहाँ पे लगता है, तो वो आपका राजस्थान में लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली से आपको पूछा जा सकता है कि बरई फेस्टिवल आपका सॉरी बरई आपका जो है टेम्पल कहाँ पे, तो बरई टेम्पल मैं आपको बता दूं, लोटस टेम्पल जो है ना हमारा लोटस टेम्पल, उसी को जो है बरई टेम्पल भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने हाल ही में अपना विधानसभा के लिए नया लोगो अपनाया है जिससे फॉक्सटेल ऑर्किड शामिल है, तो ध्यान रखिएगा वहां का राष्ट्रीय पक्षी भी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फॉक्सटेल ऑर्किड शामिल है जिसने नया लोगो विधानसभा का बनाया, वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट। बी.डी. मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं जो कि आपको पूछा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो है कि जॉन अब्राहम, ध्यान रखिएगा, जॉन अब्राहम जो है वो यहाँ के जो हो जाएगा ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जॉन अब्राहम यहाँ के क्या है, तो वो ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के। और अरुणाचल प्रदेश ने अरुण प्रभा टीवी चैनल भी लॉन्च किया है, कौन सा, तो अरुण प्रभा टीवी चैनल किसने लॉन्च किया है, वो अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले अश्वारोही
जो है कि अभी वर्तमान में अश्वारोही का नाम बताइए जिसने 2 दशकों के बाद टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से ऐसे घुड़सवार हैं, कौन से ऐसे इक्वेस्टेरियन हैं जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे फवाद मिर्जा। ये आपका एसएससी सीजन में भी पूछा गया क्वेश्चन है। फवाद मिर्जा जो है उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए जो है कि क्वालिफाई किया। अब टोक्यो ओलंपिक आपका 2021 में होगा, ध्यान रखिएगा। कोरोना की वजह से अब ये 2021 में खेला जाएगा आपका टोक्यो ओलंपिक। आपको अगर पूछा जाए टोक्यो ओलंपिक का मैस्कट क्या था, तो वो था आपका मारीतवा। ध्यान रखिएगा, मारीतवा इसका मैस्कट था। और इसको एक जो है मोटो दिया गया था। वो क्या दिया गया था? वो दिया गया था यूनाइटेड बाई इमोशन। ये भी आपको पूछा जा सकता है। यूनाइटेड बाई इमोशन जो है वो किसको दिया गया था? तो वो इसी को दिया गया था आपका जो कि टोक्यो ओलंपिक को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक के बाद जो अगला ओलंपिक होगा आपका जो है समर ओलंपिक, वो कहाँ पे होगा? वो पेरिस में होगा। ठीक है, वो कब होगा? 2024 में। और 2028 वाला कहाँ पे होगा? तो 2028 में होगा आपका लॉस एंजल्स में। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर फवाद मिर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य बीडब्ल्यूएस किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि प्राइवेट अगर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है, तो वो यही है। और वो कहाँ पे स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पे हो जाएगा ब्रह्मगिरी आपका जो है वन्यजीव अभ्यारण्य? तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटका में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पूछा गया है आपका इन्वेस्टर एसेंट 2020 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, 2020 का। तो वो कहाँ किया गया था भाई? कहाँ पे किया गया है? तो वो किया गया है आपका, ध्यान रखिएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, केरला में। केरला में आपका जो है एसेंट इन्वेस्टर 2020 समिट जो है वो कराई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। केरला का अगर आपको पूछा जाएगा राज्यपाल, तो वो हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपका केरला से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाला जो है पहला राज्य अगर पूछा जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो भी आपका केरला। और हेल्थ इंडेक्स में, यानी आपका जो है कि स्वास्थ्य इंडेक्स में अगर पूछा जाएगा स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है, तो वो भी आपका केरला ही हो जाएगा। और पहला धुआं मुक्त राज्य भी केरला ही है, ध्यान रखिएगा। पहला अगर स्मोक फ्री पूछा जाएगा स्टेट, तो वो भी आपका केरला ही हो जाएगा। पी विजयन यहाँ के सीएम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, which of the following is true about universal gravitational constant in the case of two bodies each of unit mass having their central placed at unit distance apart? मैं इसको हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी दो इकाइयां हैं जो द्रव्यमान के मामले में सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बारे में सही है, जिनके दो केंद्रों की इकाई की दूरी पर अलग रखा गया? तो देखिए मैं क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ, ये डेफिनेशन ही है बेसिकली। तो वो हो जाएगी कि यह इनके बीच आकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मानव उत्सर्जन में उत्सर्जन की इकाई का नाम बताइए। तो देखिए मानव उत्सर्जन की जो इकाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आपकी नेफ्रॉन्स। ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर हो जाएगा व्हाट इज द एक्सेटरी यूनिट इन द ह्यूमन एक्सेटरी सिस्टम? तो वो क्या हो जाएगा? उत्सर्जन प्रणाली में जो है कि इकाई का नाम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जो है आपका नेफ्रॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तोरा बोरा कहाँ की पहाड़ी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट रिपीटेड है। तोरा बोरा कहाँ की पहाड़ी है? तो वो वहीं की पहाड़ी है जहां पे चलती है सूरा नाम की संसद। तो सूरा नाम की संसद कहाँ चलती है? तो वो चलती है आपकी अफगानिस्तान में, ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शन से बात करें तो देखिए ओमान का आपको पूछा जा सकता है कि कैपिटल क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी मस्कट। और यहाँ के अगर किंग का नाम पूछा जाएगा, यानी कौन से पीएम है, तो वो हो जाएंगे सुल्तान हैथम। मैं लिख देता हूं आपको, कौन हो जाएंगे? सुल्तान हैथम बिन सईद, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सुल्तान हैथम बिन सईद कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके जो है ओमान के किंग हो जाएंगे, या ओमान के पीएम। बांग्लादेश की पीएम पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे शेख हसीना। ठीक है, और राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो वो जाएंगे अब्दुल हामिद। और चीन का पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? तो वो जाएंगे सी जिनपिंग। सी जिनपिंग जो हो जाएंगे वो चाइना के प्रेसिडेंट। फिलहाल तो हम चाइना के बारे में नहीं बात करें तो ज्यादा अच्छा है। इस क्वेश्चन के आंसर होगा अफगानिस्तान। तोरा बोरा कहाँ की है? तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे लॉफिंग गैस लोकप्रिय कहा जाता है? यानी इसमें से लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो वो बिल्कुल इजी हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। N2O ध्यान रखिएगा आपकी लॉफिंग गैस होती है। और अगर आपको टीयर गैस पूछ लेता है, अगर आपको आंसू गैस पूछ लेता है, तो वो क्या हो जाएगा? तो आंसू गैस आपका होता है क्लोरोएसिटोफेनॉन। क्लोरोएसिटोफेनॉन को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम आंसू गैस कहते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लोरोएसिटोफेनॉन क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका आंसू गैस। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन बी, यानी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया गेट के दौरान मारे गए सैनिकों के लिए एक स्मारक है। कैसा स्मारक है? यानी किन सैनिकों के लिए बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया और जिन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, यानी ए और बी दोनों है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
ए और बी दोनों, और किसके द्वारा डिजाइन किया गया, तो जॉन लुटियंस के द्वारा, ध्यान रखिएगा पूछा जाता है, जॉन लुटियंस के द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंग्स इंडिया 2020 कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपका पूछा जाएगा कहाँ आयोजित किया गया था। तो विंग्स इंडिया 2020 कहाँ आयोजित हुआ है, तो वो हुआ है आपका हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा ये करंट का क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है विंग्स इंडिया 2020 कहाँ पे हुआ है आपका, तो वो हुआ है आपका हैदराबाद में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका सल्फोनिक एसिड। ध्यान रखिएगा सल्फेनिक एसिड किस में पाया जाता है, तो वो प्याज में पाया जाता है। इसी तरह मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो वो आपका जो है कि एप्पल में पाया जाता है। अगर आपको पूछा जाएगा मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो सेब में, एप्पल में पाया जाता है। उसी तरह आपको पूछा जाता है कि जो है कि ग्रेप्स में यानी अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका टार्ट्रिक एसिड। ध्यान रखिएगा टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो टार्ट्रिक एसिड आपका अंगूर में पाया जाता है। इमली में भी टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है आपका। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा ऑरेंज में या आंवले में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड हो गया। फूल जो है आपका पत्तियों और घास में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो बेंजोइक एसिड हो गया। ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। कौन सा आपका एसिड पाचन तंत्र के लिए काम करता है, यानी डाइजेस्टिव के लिए डाइजेस्टिव एसिड कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सैलिक एसिड का रिसोर्स क्या है, तो वो हो जाएगा सारेल ट्री। सारेल ट्री में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारेल ट्री में। सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सल्फेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज लेडी वेलिंगटन पार्क, तो देखिए लेडी वेलिंगटन पार्क बेसिकली जो लोधी आपका जो है, ठीक है, उसी को कहा जाता है। तो वो कहाँ पे हो जाएगा, तो लेडी वेलिंगटन पार्क आपका कहाँ पे, तो वो है आपका दिल्ली में, ठीक है। ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में ही आपका जो है लेडी वेलिंगटन पार्क है, जिसका नाम लोधी से चेंज करके लेडी वेलिंगटन पार्क कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किस वर्ष बॉम्बे का नाम बदल करके मुंबई किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी बंबई से, ठीक है, नाम बदल करके मुंबई कब किया गया था, वो किया गया है आपका 1995 में। ध्यान रखिएगा बंबई से नाम बदल करके मुंबई कब किया गया है, तो वो किया गया है 1995 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करंट में मुंबई के अगर आपको पूछा जाएगा राज्यपाल कौन है, तो वो हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। ध्यान रखिएगा भगत सिंह कोश्यारी जो हो जाएंगे मुंबई के राज्यपाल हो जाएंगे। और यहाँ का अगर आपको पूछा जाएगा कि विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे नाना पटोले। और सीएम तो आई थिंक सबको पता है कि उद्धव ठाकरे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 1995। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2018 कहां पे हेल्ड हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2018 कहां पे हेल्ड हुई थी, तो वो हुई थी आपकी लंदन में। ध्यान रखिएगा कहां पे हुई थी, लंदन में। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फेमस कौन है, तो वो है आपके जो हो जाएंगे, जिन्होंने अभी विश्वनाथन आनंद जी, जिन्होंने अपनी किताब भी अभी लॉन्च करी, जिसका नाम क्या हो जाएगा, माइंड जो है कि माइंड मास्टर, उन्हीं की किताब है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा विश्वनाथन आनंद जी की। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर से आपको कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप बिल्कुल लाइक करेगा, इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और जो भी आपको जो है कि डिटेल्स या फिर पीडीएफ चाहिए होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएगा, वहां पे मैं सारे लिंक्स दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।